नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक मैक्स स्टडी पॉइंट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया तो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। अब आज हम शुरू करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ड्यूरिंग पैडिंग के दरमियान मोल्टन मेटल इज केप्ट क्लियर ऑफ द फ्यूल। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड गैस। तीसरा ऑप्शन है आपका सिलिकॉन फॉर्म इज स्लज। चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो है ड्यूरिंग पैगिंग के दरमियान क्या होता है, इसमें ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें जो अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो किसके कारण होती है? जिप्सम के कारण होती है, या फाइनर ग्रेडिंग के कारण होती है, या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होती है, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फाइनर ग्रेडिंग के कारण जो होती है स्ट्रेंथ होती है। तो अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका आता है, जरा पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या है, क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ प्योर लाइम स्टोन। दूसरा आपका है ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5% to 30%। आपका अगला ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, पुअर लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटी मोर देन 5%। अगला ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आपका पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शंस आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी सीमेंट है जो मैक्सिमम परसेंटेज रखती है डाई कैल्शियम सिलिकेट की। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपका आ जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा ऑप्शन आ जाता है लो हीट सीमेंट। तीसरा ऑप्शन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। चौथा आपका ऑप्शन है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इसमें जो सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज होती है लो हीट सीमेंट में। ठीक है, लो हीट सीमेंट में। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन पहला क्या है, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर। दूसरा ऑप्शन, हाइड्रोलिक लाइम सेट्स स्लोली एज कम्पेयर टू फैट लाइम। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज टू लाइम मोर्टार। अगला ऑप्शन है नॉन ऑफ द दीज। कहने का मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो नॉन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाता है। कहने का मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 पे। 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर स्टील। कहते हैं कि स्ट्रक्चर के स्टील की क्वालिटी को पता करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेस को हम यूज करते हैं। पहला है अल्टीमेट स्ट्रेस, दूसरा यील्ड स्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रूफ स्ट्रेस, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है यील्ड स्ट्रेस, हम
किसी भी, जैसे आयरन है, आयरन की भी हम यील्ड स्ट्रेस देखते हैं, उसकी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस का मतलब होता है मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी, तरीके से मैक्सिमम वो लोड कितना बियर कर सकता है। यील्ड स्ट्रेस फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस पे चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्विक लाइम आपने पढ़ा होगा। क्विक लाइम क्या होता है? जनरेट हीट व्हेन एडेड टू वाटर, जब वाटर के साथ मिलता है जनरेट करता है हीट। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगला थर्ड ऑप्शन इसका आता है मे बी यूज फॉर वाइट वॉशिंग, डी। तो इसमें आपका जो क्विक लाइम होता है ऑल आफ्टर, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी सही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, तो नॉर्मली टर्पेंटाइन, इसमें देखो एरेशियन दे रखे हैं। पहला है ए, ये कह रहे हैं नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। इंडोर पेंटिंग के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। अगला आपका है टर्पेंटाइन ऑयल इज कॉस्टलियर देन अदर थिनर, ये महंगा होता है अदर थिनर से, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इस पर ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन ए है, पहला इसका जो ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन इसका ये है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है इसका बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, यस। तीसरा ऑप्शन है इसका ए इज ट्रू और इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ए क्या है, नॉर्मली टर्पेंटाइन आर इज रिकमेंडेड एज द थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। और इसमें जो दूसरा है ये कॉस्टली होता है, इसलिए तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्वेश्चन ये है, पुट्टीज, जो पुट्टी होती है जो हम लोग दीवारों में यूज़ करते हैं, मेड विथ फाइनली पाउडर्ड चाक एंड लिंसीड ऑयल। दूसरा है बी ऑप्शन यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास पेंस। सी ऑप्शन है सॉफ्टेंड बाई सॉल्यूशन ऑफ पीएल्स एस एंड क्विक लाइम सॉक्ड इन वाटर। कहने का मतलब ये है, ये जो है बनाई जाती है फाइनली पाउडर, चाक पाउडर लिंसीड ऑयल से। फिक्सिंग ग्लास पेंस, यस इसमें यूज होता है सॉफ्टनर सॉल्यूशन फॉर पीएल्स एस एंड क्विक लाइम सॉक्ड इन वाटर, यस। तो इसमें आपके जो है सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन 30, a mortar joint in masonry which is normal to the face of wall is known as। कहने का मतलब ये है, जो मोर्टार जॉइंट इन मेसोनरी में जो मोर्टार जॉइंट होता है विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज़ नोन एज। क्या जनरली होता है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? पहला बेड जॉइंट होता है, या वॉल जॉइंट होता है, या क्रॉस जॉइंट होता है, या बाउंडेड। तो इसमें जो होता है हमेशा यूज़ किया जाता है वो क्रॉस जॉइंट यूज होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस एडेड टू ए पेन टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ इज नोन। कहने का मतलब जो वोलाटाइल सब्सटेंस एडेड टू ए पेन टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बेस के रूप में वर्क करता है, या सॉल्वेंट होता है, या वेहिकल होती है, या नॉन ऑफ द एबव होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सॉल्वेंट के रूप में वोलाटाइल सब्सटेंस पेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर। जंपर एक टूल होता है जिसको किसके लिए यूज़ किया जाता है?
तो जनरली याद रखिएगा, जम्पर स्टूल यूज फॉर द क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स की क्वेरिंग के लिए यूज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पिकअप द वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ रॉक्स दी हुई हैं, इनमें से वोल्केनिक रॉक्स को आपको फाइंड करना। पहला है आपका ग्रेनाइट, क्या ग्रेनाइट वोल्केनिक रॉक्स है? दूसरा ऑप्शन है डोलराइट, तीसरा है बेसाल्ट। तो आपका आंसर हो जाता है सी, बेसाल्ट जो है आपकी वो कौन सी रॉक है, वो आपकी वोल्केनिक रॉक्स होती है बेसाल्ट। ग्रेनाइट भी नहीं है वोल्केनिक रॉक्स, डोलराइट भी नहीं है, बेसाल्ट जो है आपकी वो क्या है, वोल्केनिक रॉक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 आपका क्वेश्चन ये कहता है सैपवुड, सैपवुड कंसिस्ट ऑफ इनर मोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड द पिच। कहते हैं सैपवुड कंसिस्ट ऑफ इनर मोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड द पिच। दूसरा ऑप्शन है इसका पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। तीसरा ऑप्शन है इसका थिन लेयर बिलो द बार्क, थिन फाइबर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द पिच आउटवर्ड्स एंड होल्ड्स द एनुलर रिंग टुगेदर। तो इसमें जो आपका जो सैपवुड होती है वो पोर्शन, जो सैपवुड का जो पोर्शन होता है, ऑप्शन बी आपका सही है, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैपवुड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द, जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट कंक्रीट की वो जनरली किस पे डिपेंड करती है? तो पहला आपका ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ ए वाटर, वाटर की क्वालिटी पे। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, तीसरा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, चौथा है वाटर सीमेंट रेशियो। तो जनरली आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट होती है वो हमेशा स्टार्टिंग की वो हमेशा डिपेंड करती है वाटर सीमेंट के रेशियो पे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन आपका ये है कि द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज। जो मेन फंक्शन होता है एलुमिना का ब्रिक, वो क्या होता है? टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल, टू प्रिवेंट सिंकेज। अगला है टू मेक द ब्रिक इम्परमेबल। तो जो मेन फंक्शन होता है एलुमिना का इन द ब्रिक, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कास्ट आयरन इज ए, क्या है कास्ट आयरन है क्या? तो कास्ट आयरन इज ए ऑब्टेन बाय प्यूरिफाइंग पिग आयरन। कास्ट आयरन को प्यूरिफाई करके पिग आयरन बनाया जाता है, या इज मैन्युफैक्चर्ड इन रिक्वायर्ड शेप, इसको रिक्वायर्ड शेप में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। मे कंटेन 2 to 5% ऑफ कार्बन विथ अदर इम्प्योरिटीज। चलिए अगला ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट। इनमें से कौन है जो करेक्ट जो है किसके लिए, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ, अच्छी ब्रिक अर्थ के लिए कौन कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं और कौन कौन से हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट होते हैं? तो इसमें देखो सिलिका एंड एल्कलीस आपका आंसर है। तो इसमें लाइम एंड स्टोन ये भी गलत है, सिलिका एल्कलीस ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं और छोटा करते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पिक करना है। द डिस्टिंक्ट प्लेन of division along which a stone can easily be split is called the natural bed of
स्टोन लिख देंगे। द नेचुरल बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज अलोंग द प्लेन्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। द नेचुरल बेड ऑफ इग्नियस रॉक्स इज नॉट डिफाइंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव, सभी आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाइड्रोलिक लाइन अभी आपको हमने बताया था इससे पहले। हाइड्रोलिक इसमें डी सभी ऑप्शन सही थे ऑल ऑफ द। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन या बर्निंग ऑफ कंकर, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम या कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, बर्निंग ऑफ कंकर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ऑयल वर्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वर्निश जो होता है जनरली किससे कंसिस्ट होता है? सिंथेटिक रेजिन एंड स्प्रिट, ऑयल वैक्स एंड रेजिन, थर्ड ऑप्शन है रेजिन ऑयल एंड टर्पंटाइन, डी ऑप्शन है आपका स्प्रिट ऑयल एंड वैक्स। तो आपका सी ऑप्शन जो सही हो जाता है, रेजिन से, ऑयल से, टर्पंटाइन से। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। फॉर टेस्टिंग ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब, ध्यान रखिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो बॉक्स का साइज होता है क्यूब का, उसका साइज क्या रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा 50 mm का साइज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 50 mm का साइज रखते हैं। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन ए ब्रिक इज इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 hours देन ड्राइड इफ। अगर हम ब्रिक को 24 hours के लिए वाटर में डुबो कर रखें तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है नो ग्रे और वाइट डिपॉजिट एपियर ऑन द सरफेस, द ब्रिक इज फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट, ओके। दूसरा आपका 10% सरफेस इज कवर्ड विथ ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक हैज स्लाइट डिफ्लोरेंस। अगला है आपका 50% सरफेस इज कवर्ड विथ ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक हैज सीरियस इफ्लोरेंस, ऑल ऑफ द। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम में क्या क्या होता है? H2O एंड CO2, या बी ऑप्शन CaSO4 एंड H2, या लाइम एंड H2, या CO2 एंड कैल्शियम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है आपका, CaSO4 एंड H2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। फॉर सैनिटरी पाइप एंड केमिकल स्टोनवेयर्स, तो साल्ट एंड ग्लेजिंग इज यूज्ड या लेड ग्लेजिंग इज यूज्ड, सी वाला ऑप्शन है। ओपेक्यू ग्लेजिंग इज नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा साल्ट ग्लेजिंग इज यूज्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।